मोदी जी को देखा है कभी इस्लाम के बारे में बात करते हुए? नो, कभी नहीं। नहीं करते। जो हिंदुत्व है, हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व इज द संस्कृत वर्जन ऑफ हिंदुइज्म। राइट। उसके इंटरप्रिटेशंस हैं लोगों के। कोई कहते हैं कि हिंदुत्व में एक हिंदू मेजोरिटी सरकार होगी, ऐसा होगा। कोई कहता है नहीं है, नहीं है, इट इज अ कल्चरल थीम। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। इसके कई सारे अल्टरेशंस हैं जो राइट। लोग कहते हैं। ये रिश्ते इतने खराब कर दिए कि मुझे नहीं लगता कि ये कभी ठीक हो पाएंगे। अच्छा, ये रिश्ते ठीक नहीं होंगे, पाकिस्तान में दाल और सब्जी का दाम बढ़ता रहेगा। एक्चुअली हम बहुत ही फुलिश कौम, बहुत फुलिश लोग। आई लव माई कंट्री, आई लव माई पीपल, लेकिन बहुत फुलिश लोग। जो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके मुल्क के लिए, हमारे मुल्क के लिए, कश्मीर का मामला जो है, बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब कश्मीर के मामले की क्या चाबी है? जी। चाबी ये है कि शिमला एग्रीमेंट कहता है बायलैटरल इशू है। हाँ, ठीक है, चलो, पाकिस्तान चाहता है वो इसको इंटरनेशनलाइज करे, बिल्कुल। पर विदाउट इंडिया आप इंटरनेशनलाइज नहीं कर सकते। अच्छा, आप इंडिया से बात नहीं कर रहे। यस। इंडिया तो चाहता ही है कि आप कश्मीर के बारे में बात ना करें। आप अगले 200 साल तक बात मत करिए कश्मीर के बारे में। इंडिया इज वेरी हैप्पी कि जब तक 370-35 से वापस नहीं लोगे, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। इंडिया ने तो कभी बोला ही नहीं कि हमसे बात करो। बिल्कुल। इंडिया ने तो कभी नहीं बोला कि खान साहब आप हमसे बात क्यों नहीं कर रहे? पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हमारे से ये तो सिर्फ पाकिस्तान से एक तरफा बयान आ रहे हैं कि हम बात नहीं करेंगे, हम बात नहीं करेंगे। यहाँ की तरफ से तो किसी ने नहीं बोला कि बातचीत होनी चाहिए। तो कश्मीर के मुद्दे का गला घोटना पाकिस्तान की तरफ से, इसमें इमरान खान का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि आप देखिए, आप इंडिया से जब बात करेंगे तब तो इंडिया को घेरेंगे आप। जब इंडिया के साथ डिबेट होगी इंटरनेशनल फोरम्स में, तब तो आप घेरेंगे। तब आप बोलेंगे ना इंडिया गलत है, इंडिया ने ये करा, ये करा। आप तो बात ही नहीं कर रहे। इंडिया कह रहा है, बल्ले बल्ले, ये तो लॉटरी हुई अपनी, ये तो बात। और ये बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की, और ये लोग, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ये बात उठाई भी कि सबसे ज्यादा नुकसान, लोग वैसे कहा करते थे कि मौलाना फजल रहमान ने कश्मीर इशू को नुकसान दिया, लेकिन अब लोगों को समझ आ रही है कि नहीं, इमरान खान नियाजी साहब ने जितना नुकसान दिया शायद इतना किसी ने नहीं दिया। पाकिस्तान में बैठकर हम बहुत सारी बातें सुनते हैं, कुछ शायद सही होती हैं, कुछ वैसे ही हवाई बातें होती हैं, कुछ खबरें सही आती हैं, कुछ बनाई जाती हैं। क्या सूरत हाल है? लोग जो वहां पे यूथ है, आप हैं, आप जैसे और भी बहुत सारे लोग होंगे, क्या सोच रहे हैं? वही सोच है जो हम यहाँ पे बैठ के सोचते हैं जिस तरीके से, या इससे बिल्कुल अलग है? For that matter, I need to know कि आप वहाँ क्या सोच रहे हैं। नहीं, पाकिस्तान में तो मतलब अगर मैं ऑफिशियली वो बता दूं, मैं पर्सनल उसकी बात नहीं कर रहा, मैं आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान की पॉलिसी है। पाकिस्तानी पॉलिसी तो ये है कि जी कश्मीर के अंदर बहुत ज्यादा जुल्म, ज्यादती, ये वो, दंगे फसाद, ये वाली चीज है ना। एक पॉलिसी का हमारा हिस्सा है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो हैं बिलावल भुट्टो साहब, वो भी अक्सर यूनाइटेड नेशन में या फिर फ्लोर ऑफ द हाउस इस तरह की बातें करते। कभी कभार हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को भी याद आता है, वो भी कहते हैं। मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। See, Kashmiris are, very vocal about their things, so they can talk on their behalf. Like why a person from another country needs to speak on someone's behalf? Like मैं अगर हूँ तो मैं अपने behalf पे बात कर सकती हूँ। तो एक दूसरी कंट्री को जिसका उस खित्ते से कुछ लेना देना भी नहीं है, जिसको चार्ज भी किया गया है इस चीज के अंडर कि आपके पास जो हिस्सा है दैट इज इलीगल, जो एक ट्राइबल इन्वेजन के बाद उनको मिला है। क्योंकि अगर हम लीगैलिटी की बात करते हैं, जो यहाँ का कश्मीर है उसके और इंडिया के बीच में एक एक्सेशन जो है वो साइन हुआ है, लेकिन उस कश्मीर में कोई एक्सेशन साइन नहीं हुआ है। दैट वाज फुली इन्वेडेड बाय द ट्राइबल्स। सो फर्स्ट थिंग इज दैट, एंड ऑन आफ्टर दैट उसके ऊपर भी वो बात करते हैं कि हम कश्मीर की बात करेंगे कैसे, जबकि पहला ही जो स्टेप है उनका कि आपने जो कब्जा किया है दैट इज इलीगल। अगर यहाँ के लोगों की बात करें उस टाइम पे, उस टाइम पे एक लीगैलिटी होती थी जो हेड ऑफ द स्टेट होता था। प्रिंसली स्टेट का हेड उस टाइम महाराजा थे। सो ही डिसाइडेड। शायद वो ये भी नहीं डिसाइड करते कि मुझे इंडिया के साथ रहना है या किसी और कंट्री के साथ, शायद वो प्रिंसली स्टेट ही रहते। बट इट वाज द पॉलिसी अगेन ऑफ योर कंट्री कि उन्होंने ट्राइबल इन्वेजन, उन्हें लगा कि शायद उससे हम इसको अपनी तरफ कर सकते हैं। बट वक्त रहते जो महाराजा थे उस टाइम पे, उन्होंने एक्सेशन जो है लीगली जो है एक्सीड किया जो कश्मीर को है इसके साथ। फिर आपने जो खित्ता लिया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द पीपल इन योर कंट्री दे शुड टॉक अबाउट दैट पार्ट की जो आपके पास है,
how they have you have developed that part. उसके बाद बात आएगी इस खित्ते पे, जब वहां से वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। राइट। अच्छा अनिका जी, अगर ये वाली बात है तो हमने बहुत सारे लोग कश्मीर के देखे कि वो ये बात करते थे कि हम नहीं है हिंदुस्तान के साथ रहने या ये या वो। बहुत अरसा ये चीज रही है, कोई कम अरसे की बात नहीं है, ऑलमोस्ट फॉर 3 और 4 डिकेड्स। अब शायद अब वो चीज उस तरह की नहीं है। राइट नाउ अगर मैं और आप बात कर रहे हैं तो गालिबन उसका जो एक इन्फ्लुएंस था बहुत ज्यादा वीक हो गया है। वो शायद वो ताकत अब नहीं रही उन लोगों में जो पहले हुआ करती थी। तो फिर वो वाली बात क्या थी और आज वाली बात क्या है? देखिए, वो वाली बात ये थी कि ये स्टेट हुआ करती थी और यहाँ के पावर्स जो है स्टेट के पॉलिटिशियंस के पास थे, और जी। पॉलिटिशियंस भी ऐसे थे कि दे वर ओके विद दैट ड्युअलिटी, कि सॉफ्ट सेपरेटिज्म जो है उसको भी जिंदा रखना है और राइट। इंडिया दिल्ली में जाके इंडिया इंडिया भी बोलना है। तो दे वर हैंड इन ग्लो विद दैट सॉफ्ट सेपरेटिज्म, क्योंकि वो हमारे ओके। इकोसिस्टम में भी घुस चुका था। आई रिमेम्बर दैट आई वाज आई थिंक 9 और 10 इयर्स ओल्ड जब सेपरेटिस्ट कॉल्स आती थी, तो उस टाइम भी मेरा नुकसान हो जाता था एज अ स्टूडेंट, क्योंकि मैं एक दिन स्कूल जाती थी, 3 दिन कॉल्स आती थी। बिल्कुल। सो दैट वाज, तो वो मेरा लॉस था। बट एक टाइम पे जब एक शिफ्ट आता है पॉलिटिक्स में भी, एक शिफ्ट आता है लीडरशिप में भी, तो नई आइडियोलॉजी डेवलप होती है। तो शायद ये वही एग्जैक्ट। नई आइडियोलॉजी है जो डेवलप हुई है और जिससे छुटकारा मिला खासकर स्टूडेंट्स को, यूथ को, उस फेज से जो काफी डिकेड से अनरेस्ट और टर्मोइल रहा था कश्मीर में, जिसमें बहुत सारी जानें भी गई। तो शायद वो बिल्कुल। ये वही शिफ्ट और ड्रिफ्ट था जिसकी वजह से जो छुटकारा है मिला लोगों को, स्पेशली व्हाट आई सेड इज यूथ स्टूडेंट्स। सबसे लॉस तो उनका होता था, क्योंकि जो बच्चे एग्जैक्टली। होते हैं, यूथ होता है, वो जो कौम होती है उसका मेमार होती है। बिल्कुल। तो हमारा जो एग्जैक्टली। नेशन है वो यूथ पे, आगे यूथ क्या करेगा उस पे भी डिपेंड करता है। एग्री। एग्री बिल्कुल। तो उन लेकिन जी जी प्लीज जी आप जी कंप्लीट करें। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी आज की जो यूथ है, क्योंकि आपकी इंटरेक्शन यकीनन रहती होगी, स्टूडेंट के साथ भी होगी, जो वर्किंग क्लास है उनके साथ भी होगी। हो सकता है मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट इमेज रखने वाले लोग बिल्कुल जीरो पे होंगे, लेकिन शायद अब कम हो गए। जिस तरह की आपने शुरू में कहा कि वो लोग हमारी बात क्यों करें जिनके साथ हमारा शायद उस